स्टार्टिंग में फर्स्ट हमें एक सिटी का हाई एंगल व्यू दिखाया जाता है। वहाँ पर पूरे सिटी में पेट्रोलिंग चल रही होती है। लोग अपना काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक काइजू आ जाता है। टास्क फोर्सेस सभी सिविलियंस को सेफ जगह पहुँचाने लगती हैं और पूरी योकोहामा सिटी में काइजू अलर्ट लगा दिया जाता है और वहाँ पर डिफेंस फोर्सेस आने लगती हैं। वो चेक करते हैं कि आसपास कोई इंसान तो नहीं। देन वो फायर ऑर्डर इशू कर देते हैं और तभी वो एक चॉपर से उस काइजू पर हमला कर देते हैं। वहाँ डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीज़न आ जाती है, जिसे आशिरो लीड कर रही होती है और उस काइजू पर गोलियों से हमला करना शुरू कर देते हैं और वो थोड़ा डैमेज भी हो जाता है। वो काइजू कई बिल्डिंग्स के बराबर होता है, जिसको हराना बहुत मुश्किल होता है, बट कैप्टन आशिरो एक बड़ी सी कैनन गन से उस काइजू पर हमला करती हैं और उसके सीने को फाड़ देती हैं और वो काइजू मर जाता है। तभी हमें काफ्का दिखाया जाता है, जो बोलता है ये तो हर जगह है और कुछ समय के लिए हमें ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पूरा शहर 3rd डिवीज़न को चीयर कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उस काइजू को मार गिराया। तब मीडिया और सिटीजन्स कैप्टन आशिरो की तारीफ कर रहे थे। काफ्का और उसकी टीम साफ सफाई करने चली जाती है। काफ्का एक काइजू क्लीनिंग एजेंसी में काम करता है, जो कि डेड काइजूस के बॉडी को साफ करती है। काफ्का कहता है कि जब सबका काम खत्म होता है तब हमारा काम शुरू होता है। किसी को कोई परवाह नहीं होती और ना ही कोई हमें धन्यवाद कहता, पर कोई नहीं, ये हमारी काइजू के खिलाफ एक गुमनाम लड़ाई है। तभी वहाँ एक ड्रोन उस काइजू का सैंपल लेने आता है। काफ्का का साथी एक ऑर्गन को लिफ्ट करता है, बट काफ्का उसे उठाने को मना कर देता है, पर जब तक बहुत देर हो जाती है और वो ऑर्गन फट जाता है। उसका गर्म एसिडिक टाइप फ्लूइड पैर को उसको जला देता है और काफ्का उसकी बैंडेजेस करता है और बोलता है क्यों, हम इसे हफ्ते भर में तो साफ कर ही पाएंगे ना। तभी उसका स्टाफ मैनेजर काफ्का को एरिया चेंज करने को बोलता है, क्योंकि उनके पास स्टाफ शॉर्टेज होती है और उसको इंटेस्टाइन का एरिया दे दिया जाता है और काफ्का को ये एरिया बिल्कुल पसंद नहीं था, बट वो उसे साफ करने चला जाता है और उसका सामना होता है काइजू की गरम गरम नरम नरम पॉटी से। देन वो उस दिन का अपना काम ख़त्म करके घर लौट जाता है और वो आराम करने लगता है, क्योंकि पूरा दिन काम करके वो थक जाता है और वो न्यूज़ देखता है जहाँ पर कैप्टन मीना आशिरो की बहुत तारीफ हो रही होती है और बताया जाता है कि आशिरो ने सिर्फ 27 की उम्र में ही 100 से ज़्यादा काइजू को मार गिराया है और उसे सबसे पॉपुलर कैप्टन बना दिया है और लोगों को लगता है कि वो फ्यूचर में कमांडर बनने की कैंडिडेट होगी। ये सब चीज़ें देखकर काफ्का सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो सोचता है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे पास अच्छा कमरा है और जो मुझे पसंद है मैं वो खा सकता हूँ, क्या इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने वर्क पर चला जाता है और बोलता है कि उस चीज़ की वजह से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तभी उसका साथी काफ्का को बुलाता है और उसे किसी से मिलवाता है और बोलता है कि ये है इचिकावा और ये भी आज से हमारे साथ काम करेगा और इसका सपना डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का था। और वो इचिकावा को बताता है कि काफ्का भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, पर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। पर काफ्का ने कभी हार नहीं मानी, उसने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और अब वो हमारी कंपनी में नौकरी करता है। इचिकावा काफ्का से पूछता है कि आपने हार क्यों मानी। काफ्का एक हराश भरी आवाज़ में बताता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर कोई ना कोई आपसे बेहतरीन होता है। मैंने सारे टेस्ट के रिजल्ट देखकर सोचा कि मेरी एबिलिटीज़ लिमिटेड है, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तुम तब समझोगे। और तभी इचिकावा कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मुझे ये बकवास लॉजिक अच्छा नहीं लगा और ना ही मैं इसे समझना चाहता हूँ और अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ। और काफ्का सोचता है क्या हार मान लेना इतना बुरा है। देन फिर वो काइजू को क्लीन करने का अपना काम शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनका मैनेजर काइजू को साफ़ करने की स्ट्रेटजीज बना रहा होता है, सबको उनके एरिया को जो उन्हें साफ़ करने हैं वो बताता है। काफ्का को वो फिर से इंटेस्टाइन का एरिया देता है, जिसे काफ्का बहुत नाखुश होता है और बोलता है मैंने कल भी इसे ही साफ़ किया था, बट वो बिना कुछ बोले अपने काम पर चला जाता है। उसका मैनेजर बताता है कि ये थोड़ी कंप्लेंट तो करता है पर अपने काम को बड़े अच्छे से ख़त्म करता है, अगर ये एग्ज़ाम पास कर लेता तो ये बहुत अच्छा ऑफिसर बनता। फिर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। इशिकावा का मन बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसने ये काम पहली बार किया था और इसी वजह से वो खाना भी नहीं खाता। तभी काफ्का उसे मल्टीविटामिन का एक पैकेट देता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं खाया या पिया तो तुम काम नहीं कर पाओगे, और उसे नोस्ट्रिल देता है। पर ये समझ नहीं आता इचिकावा उन्हें यूज़ क्यों नहीं करता और उन दोनों में बहुत तगड़ी वाली बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। देन उसके बाद शाम हो जाती है और सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं और काफ्का कहता है कि हमें सबसे बड़ा हिस्सा साफ कर दिया है। तभी वहाँ इचिकावा आ जाता है और काफ्का कहता है
क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो जो दोपहर में हुआ था? इचिकावा उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि आपकी वजह से ही मैं पहले दिन टिक पाया हूँ, थैंक यू वेरी मच। और काफ्का को बताता है कि डिफेंस फोर्सेस की एज लिमिट बढ़ा दी गई है और उसे 33 कर दिया गया है क्योंकि डिक्लाइन बर्थ रेट की वजह से फोर्सेस में यंगस्टर की गिनती कम हो रही है। इचिकावा आगे बोलता है कि किसी और की ज़िंदगी से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब आपने हार मानने वाली बात बोली आप कुछ उदास दिख रहे थे। और हाँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करोगे? अगर मैंने गलत समझा है तो आप हार मान सकते हो। और गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। काफ्का इचिकावा को रोकता है और थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम मेरी सोच से ज़्यादा अच्छे इंसान हो। और तभी इचिकावा पर एक काइजू हमला कर देता है और काफ्का के तेज रिफ्लेक्सेस इचिकावा को बचा लेते हैं और वो काइजू इचिकावा को मारता है। और काफ्का इचिकावा से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और डिफेंस फोर्स को कॉल लगा देना जब तुम सेफ हो जाओगे, हम दोनों इसे नहीं हरा सकते। इचिकावा मना करता है और काफ्का कहता है क्या तुम डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तुम यहाँ कैसे मर सकते हो? और इचिकावा वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर बनता है 1 वर्सेस 1 सिनेरियो, काइजू वर्सेस काफ्का। और जिस बहादुरी से हमारा जो हीरो है वो भागता है, वाह बस क्या ही बताऊं मैं, बहुत तगड़ा। अब यहाँ लग जाती है दोनों ही खिलाड़ियों में रेस, काफ्का वर्सेस काइजू। काफ्का एक बिल्डिंग की तरफ भागता है जहाँ उसका एंट्रेंस के बीच में गैप होता है, वहाँ पर काइजू नहीं पहुँच पाता। तभी काफ्का एक विंडो को तोड़कर बाहर निकलता है। वहाँ हमें काफ्का का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से बोलता है सब तबाह हो गया, मैं काइजू को कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं बहुत पास था अपने पोकेमोन गेम को ख़त्म करने के। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम इसी वजह से उदास हो? मैं उदास हूँ क्योंकि मिकू मर गई है। और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि मैं एक दिन डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनूंगा। और काफ्का कहता है चलो देखते हैं कौन सबसे बेहतरीन और कूलेस्ट ऑफिसर बनता है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि करंट 3rd डिवीज़न कैप्टन आशिरो होती है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और खिड़की से कूदकर काफ्का ज़ख्मी हो जाता है और वो भाग भी नहीं पा रहा था। तब वो काइजू से लड़ने की ठान लेता है, पर वो काइजू काफ्का पर हमला कर देता है और वो दूर जाके गिरता है, उससे उसकी टांग टूट जाती है और काइजू उसे खाने लगता है। पर तभी वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और काइजू पर हमला कर देता है जिससे कि काफ्का की जान बच जाती है। काफ्का इचिकावा से बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इचिकावा बताता है कि उसने डिफेंस फोर्सेस को सूचना दे दी है और वो बोलता है अगर मैंने आपको अकेला छोड़ दिया तो मैं कभी ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा। काइजू इचिकावा पर हमला कर देता है पर वहाँ एक टाइगर आ जाता है जो कि काइजू को 1 सेकंड में हरा देता है और कैप्टन आशिरो कहती है टारगेट मारा जा चुका है और वहाँ पर कोई जख्मी है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ काफ्का और इचिकावा एडमिट होते हैं। काफ्का सोचता है कि मीना कितनी शानदार है, उसने उस काइजू को एक झटके में ख़त्म कर दिया। तभी इचिकावा काफ्का से बोलता है सीनियर, जब काइजू ने हम पर हमला किया और अगर आप मुझे भागने को नहीं बोलते तो मैं आपको नहीं बचा पाता और मैं भी मारा जाता और आप बहुत शानदार हो। और तभी काफ्का अपने बचपन की बातें सोचने लगता है। इचिकावा आगे कहता है आपको एक डिफेंस ऑफिसर होना ही चाहिए, पर ये आपकी चॉइस है, मुझे इससे क्या लेना। और काफ्का अपने माथे पर मुक्का मारकर बोलता है मैंने कब तक अपनी आंखें बंद करके रखूँगा। और वो इचिकावा से थैंक यू बोलता है और वो कहता है तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। पर तभी काफ्का के सामने एक काइजू आ जाता है और बोलता है फाइंड हिम, और वो काफ्का के मुंह में घुस जाता है। काफ्का दर्द से तड़पता है और इचिकावा उसे पूछता है कि क्या हुआ सीनियर। और वो जैसे ही पर्दा हटा के देखता है वहाँ पर एक काइजू प्रेजेंट होता है। खुद का रिफ्लेक्शन देख के काफ्का भी खुद से डर जाता है और दोनों शौक से चिल्लाने लगते हैं। काफ्का इचिकावा को बताता है कि ये मैं हूँ और वहाँ एक बुड्ढा डिफेंस फोर्स को फ़ोन करके बता देता है कि यहाँ पर एक काइजू है। आशिरो एक पास्ट स्टोरी सोच रही थी पर तभी उस पर कॉल आ जाता है। योकोहामा में एक काइजू है और वो बोलती है कि मैंने ऑफिसर्स भेज दिए हैं और उसे मार गिराओ। और यहाँ एपिसोड ख़त्म। सो होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसके नेक्स्ट एपिसोड्स में कंटिन्यू करूँ या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।